मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील में गंगा नदी के तट पर स्थित महाभारत कालीन पर्यटन शुक्र तीर्थ में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये मंदिर खुद में कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी साक्षी है। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील में गंगा नदी तट पर स्थित महाभारत कालीन पर्यटन शुक्र तीर्थ में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्री सुखदेव मंदिर में स्थित वट वृक्ष के निकट श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। यहाँ आके भक्तों को दो बातें याद रखनी चाहिए। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, उसी प्रकार भागवत की जन्मभूमि सुखतीर्थ है। इसी भूमि से ही आज आप पूरे विश्व में जहाँ कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, उसका जो उद्गम भूमि है ये यही सुखतीर्थ भूमि है। पुराणों के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र एवं अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दिया था और कहा था कि तुमको एक सप्ताह के भीतर तक्षक नाग डस लेगा। उस समय महर्षि सुखदेव जी के श्रीमुख से राजा परीक्षित ने शुक्र तीर्थ स्थित वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया था। बताया जाता है कि करीब 5000 वर्ष पुराने इस वट वृक्ष पर कभी पतझड़ नहीं होता है। श्री सुखदेव मंदिर स्थित वट वृक्ष पर श्रद्धालु कलावा बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगने के साथ परिक्रमा कर पूजा अर्चना करते हैं। पुराने समय में बताया गया कि यहाँ इस वट वृक्ष पर एक तोता मैना के जोड़े ने भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और वह अमर हो गया। जिनको श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना अपना सौभाग्य मानते हैं। इस वट वृक्ष पर दर्जनों तोता और मैना के जोड़े रोजाना देखे जाते हैं। शुक्र तीर्थ गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालु रोजाना स्नान कर धर्म लाभ उठाते हैं। यहाँ हर साल गंगा दशहरा पर्व पर विशाल मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हर हर महादेव शंभो। शुक्रताल शुक्तीर्थ ये श्रीमद् भागवत की उद्गम स्थली है, जहाँ पे सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुनाई थी 7 दिवस की। और मैं यहीं का रहने वाला निवासी हूँ। मेरा नाम पंडित आर्यमन शर्मा है और मेरे पूर्वज सभी यहीं पर निवास करते थे और मेरा जन्म स्थली भी यही है। मेरा जन्म भी शुक्रताल शुक्तीर्थ में हुआ है और यहाँ की जो महिमा है वो अनन्य है। हमने संतों के मुख से सुना है कि पहले जो शुक्रताल था उसको तालवन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे ताल के वृक्ष हुआ करते थे और उससे पहले भी मैंने सुना है कि छत्रपति शिवाजी के समय आप देखते होंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े टीले दिखाई देते हैं, ऊंचा नीचा दिखाई देता है। तो ऐसा बताया जाता था कि छत्रपति मराठाओं के शासन के समय यहाँ पर उनके टीला हुआ करते थे, मतलब एक तरह से उनकी युद्ध नीति के स्थल हुआ करते थे, वो बना करके रखते थे अपनी सुरक्षा आदि के लिए। तो ये शुक्रताल यहाँ पर सुखदेव जी का मंदिर है, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, 77 फुट ऊंची भगवान जी की हनुमान जी की विशाल विग्रह है और 108 के लगभग फुट ऊंचा श्री महादेव का विग्रह है। शुक्र तीर्थ भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी गंगा का संगम स्थल तो है ही, इसी के साथ इसको भारत के 68 तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा से पहले भव्य कलश शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ स्थित हनुमान जी की 77 फीट ऊंची प्रतिमा, श्री गणेश धाम में लगी विशाल गणेश प्रतिमा, शिव प्रतिमा और मां दुर्गा प्रतिमा के रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यहाँ महाभारत कालीन एकादश रुद्र शिव मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुरानी कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं।
जिसमें भगवान आशुतोष के एकादश शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ गंगा घाट पर कारगिल शहीद स्मारक एवं घाट का निर्माण कराया गया, जिसमें कारगिल युद्ध के शहीद हुए समस्त 527 शहीदों के नाम हरे पत्थरों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। कारगिल शहीद स्मारक में कारगिल शहीद पुस्तकालय, वाचनालय और संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है। कारगिल शहीद स्मारक के सामने गंगा तट पर बने कारगिल शहीद घाट के बराबर में विजयंत टैंक रखा गया है। वहीं पवित्र नगरी शुक्र तीर्थ में पिछले 20 वर्षों से रत्नेश्वर शिव मंदिर और संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। मेरा नाम सफलता चौधरी है। मैं मध्य प्रदेश निवासी हूँ। मैं यहाँ शुक्र तीर्थ स्थान घूमने के लिए आई हूँ। मैंने यहाँ बहुत सुना था कि 5500 साल पुराना वट वृक्ष है, जिसके बारे में मुझे बहुत इच्छुक थी मैं इसको जानने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ मैं हनुमान मंदिर गई, जहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा है। गणेश मंदिर गई, शुक्र वाटिका गई, जहाँ मुझे घूमकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिसमें कई छात्र हिंदू पुराणों और वेद मंत्रों सहित श्रीमद् भागवत कथा का नियमित अध्ययन करते हैं। यहाँ शुक्र तीर्थ में विकलांग अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम के साथ साथ कई समाजों की धर्मशालाएं भी बनी हैं। मेरा नाम सुजात शर्मा है। यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय चलता है। विद्यालय का नाम रत्नेश्वर महादेव शिव मंदिर विश्वविद्यालय है और यहाँ पर लगभग 20 साल से हमारे गुरुजी यहाँ पर विद्या अध्ययन करा रहे हैं और यहाँ पर 25 विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर महाराज जी के द्वारा ट्रस्ट चलता है। महाराज जी का नाम परोपकार मिशन ट्रस्ट चलता है। यहाँ पर परम पूज्य स्वामी श्री प्रकाश जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर ट्रस्ट चलता है। विद्यालय चलता है और विद्यार्थी यहाँ पर विद्या ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर भागवत भवन भी है, यहाँ पर भागवत चलता है। और यहाँ पर अत्यधिक व्यवस्थाएं मतलब दी गई हैं महाराज जी के द्वारा। विद्यार्थी के लिए आवास हैं, संतों के लिए आवास यहाँ पर हैं और यहाँ पर अत्यधिक व्यवस्था है सब चीज के लिए। मतलब मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ वर्ष में 2 बार गंगा दशहरा मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें यहाँ हजारों श्रद्धालु इस पवित्र गंगा में स्नान कर धर्म लाभ उठाते हैं। तो वहीं इस सुखदेव मंदिर में यहाँ वर्ष भर एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी चलता रहता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर धर्म लाभ उठाते हैं। नेटवर्क 10 के लिए जानसठ मुजफ्फरनगर से मैं अनुज सैनी।